मैं अजय कुमार पन्ना, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। मुझे एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर विषय अंतर्राष्ट्रीय विपणन इकाई 3 आवंटित किया गया है। इस इकाई को 4 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम भाग में क्वालिटी निर्णय एवं विक्रय के बाद सेवा है। आइए क्वालिटी निर्णय क्या है, इसके अर्थ एवं परिभाषाओं को समझते हैं। क्वालिटी का अर्थ, क्वालिटी का केंद्र उपभोक्ता संतुष्टि है, अर्थात उपभोक्ता संतुष्टि के आधार पर ही वस्तु या सेवा की क्वालिटी को मापा जाता है। यदि कोई वस्तु या सेवा उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि देती है तो यह माना जाता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है। उसके विपरीत यदि वस्तु उपभोक्ता को संतुष्टि देने में असमर्थ है तो यह मानते हैं कि उसकी क्वालिटी खराब है। इस प्रकार उपभोक्ता की आशा के अनुरूप संतुष्टि मिलने पर ही वस्तु या सेवा की क्वालिटी सर्वोत्तम मानी जाती है। क्वालिटी की परिभाषा। अमेरिका की क्वालिटी सोसाइटी ने क्वालिटी को इस प्रकार परिभाषित किया है। क्वालिटी से अर्थ एक वस्तु या सेवा के लक्षणों और विशेषताओं के योग से है, जिसमें वर्णित या गर्भित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। क्वालिटी के प्रकार। क्वालिटी 2 प्रकार की होती है। पहला, निष्पादन क्वालिटी। निष्पादन क्वालिटी का अर्थ जो वस्तु एक उपभोक्ता को प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, मर्सिडीज कार होंडा कार से अच्छी मानी जाती है। यह कार अधिक खर्चीली है। इस कार को वही व्यक्ति खरीदते हैं जिनकी आय अधिक होती है। इस प्रकार इस कार की निष्पादन क्षमता अधिक है। दूसरा, सादृश्य क्वालिटी। इसका अर्थ वस्तु में कोई खराबी नहीं है। इस दृष्टि से दोनों ही मर्सिडीज एवं होंडा की क्वालिटी अच्छी है। यह दोनों उपभोक्ताओं की इच्छाओं के अनुरूप है, परंतु अंतर केवल कीमत का है। एक की कीमत अधिक है तो दूसरी की तुलनात्मक दृष्टि से कम। उपर्युक्त दोनों शब्दों में अतिरिक्त एक तीसरा शब्द भी उपयोग में आता है। यह शब्द कुल या समग्र क्वालिटी प्रबंधन है। 1980 के दशक में कुछ कंपनियों द्वारा इस शब्द को भी प्रयोग में लाया। कुल या समग्र क्वालिटी से अर्थ है कि इसमें ग्राहक को पूर्ण संतुष्टि दी जाती है। वास्तव में कुल क्वालिटी इस बात को बताती है कि यह चाबी है जो ग्राहकों के मूल्य, संतुष्टि एवं स्मरण को उत्पन्न करती है। क्वालिटी का अर्थ, आज एक निर्माता का लाभ वस्तु या सेवा क्वालिटी पर निर्भर करता है। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना ही अच्छा संतुष्टि ग्राहक का दौर होगा। इससे अधिक मूल्य भी लिया जा सकता है और उत्पादन लागत को भी घटाया जा सकता है। इसलिए लोगों का कहना है कि हर हालत में क्वालिटी में सुधार होना चाहिए। अतः सभी अच्छे निर्माता या सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएं समय समय पर क्वालिटी सुधार कार्यक्रम चलाती है और इस ओर उनका ध्यान प्राथमिकता के आधार पर होता है। प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से क्वालिटी सुधार के लिए कुछ देश पुरस्कार भी प्रदान करते हैं। इन देशों में सबसे पहले यह कार्यक्रम जापान के द्वारा चलाया गया, जिसमें राष्ट्रीय क्वालिटी पुरस्कार देना प्रारंभ किया। इसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका की वस्तुएं भी विश्व बाजार में पीछे रह गई। बाद में अमेरिका ने भी इसके महत्व को समझा और इस ओर कदम बढ़ाए। बाद में यूरोप में भी यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड प्रदान किया गया। विक्रय के बाद सेवा का अर्थ वह सेवा जो एक ग्राहक को विक्रेता के द्वारा विक्रय के बाद प्रदान की जाती है। विक्रय के बाद सेवा कहलाती है।
साधारणतः यह सेवा मुफ्त होती है, लेकिन कुछ विक्रेता इसको रियायती मूल्य पर देते हैं। जब कोई विक्रेता इस नीति को अपनाता है तो इसे विक्रय के बाद सेवा नीति कहते हैं। भारत में विक्रय के बाद सेवा रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, रेडियो, मोटर कार, स्कूटर, सिलाई की मशीनें आदि के संबंध में प्रमुख रूप से दी जाती है। इसी सेवा को गारंटी सेवा भी कहते हैं। विक्रय के बाद सेवा का महत्व या लाभ। ये लाभ निम्नलिखित है। पहला, ग्राहक संतुष्टि। विक्रय के बाद सेवा का उद्देश्य वस्तु सेवा को एक उच्च स्तर तक बनाए रखना, जिससे ग्राहक संतुष्ट रहे। यह सेवा या तो मुफ्त मिलती है या ग्राहक के द्वारा निर्धारित भुगतान करने पर मिलती है। दूसरा, ग्राहक में विश्वास जमाना। विक्रय के बाद सेवा एक प्रकार के अतिरिक्त व्यय है जो निर्माता की वहन करना पड़ता है, लेकिन इस प्रकार की सेवा ग्राहकों को उपलब्ध होने से ग्राहक में वस्तु के प्रति विश्वास जमता है। तीसरा, ख्याति में वृद्धि। यदि मुफ्त सेवा प्रदान की जाती है तो उस निर्माता की ख्याति में वृद्धि होती है। विज्ञापन, यह तो एक प्रकार का विज्ञापन है। एक निश्चित समय तक मुफ्त मरम्मत सुविधा या निर्धारित समय में खराब होने पर पुर्जे या हिस्से उपलब्ध करना ऐसी सुविधा है जो विक्रय के बाद सेवा में आती है। पांचवा, दोबारा आदेश। ऐसी सेवा ग्राहक को देने से दोबारा आदेश मिलने में आसानी रहती है। विक्रय के बाद सेवा ग्राहक के लिए लाभकारी। पहला, वह बिना अधिक परीक्षण किए वस्तु को क्रय कर सकता है। दूसरा, इस प्रकार इन वस्तुओं के क्रय करने में समय कम लगता है। तीसरा, यदि वस्तु जल्दी खराब हो जाती है तो उसको बदलकर नई वस्तु प्राप्त की जा सकती है। चौथा, वस्तु के खराब होने पर उसकी मरम्मत हो जाने का विश्वास रहता है। पांचवा, विक्रय के बाद सेवा देने वाली संस्था की वस्तु बिना इस प्रकार की सेवा देने वाली संस्थाओं की वस्तुओं से अच्छी होती है। विक्रय के बाद सेवा नीति अपनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। पहला, सेवा निःशुल्क प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन इससे लाभों में कमी नहीं होना चाहिए। दूसरा, सेवा का मूल्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो और प्रतियोगिता का मुकाबला करने में कठिनाइयाँ हो। तीसरा, यदि सेवा का मूल्य थोड़ा ही हो तो उसको अलग से वसूल नहीं करना चाहिए। चौथा, सेवा मूल्य यदि लिया जाना है तो उसको विक्रय मूल्य में जोड़कर सभी ग्राहकों से एक मूल्य ही लिया जाना चाहिए। पांचवा, यदि कोई वस्तु ऐसी है जिसको काम में लाने की विधि से उपभोक्ता को परिचित कराना आवश्यक है तो ऐसी वस्तु के लिए विक्रय के बाद सेवा वाली नीति अवश्य ही अपनानी चाहिए। आदर्श विक्रय पहचान सेवा प्रणाली के गुण। एक आदर्श विक्रय के बाद सेवा प्रणाली के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, शीघ्र एवं उचित मूल्य पर सेवा। एक आदर्श विक्रय पश्चात सेवा प्रणाली में यह गुण होना चाहिए कि उपभोक्ता को सेवा शीघ्र एवं उचित मूल्य पर मिलनी चाहिए। शीघ्र से अर्थ है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत होने पर उसकी वस्तु की मरम्मत जल्द कर देनी चाहिए। इस मरम्मत सेवा का मूल्य भी उचित लिया जाना चाहिए। यदि उससे अधिक लिया जाएगा तो वह भविष्य में ऐसी वस्तु को क्रय नहीं करेगा। दूसरा, निश्चित सेवा नीति। विक्रय के बाद सेवा में निश्चितता होनी चाहिए।
तथा उसको समान रूप में सभी ग्राहकों पर लागू किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि ग्राहकों को सेवा प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा, स्पष्ट सेवा मूल्य। विक्रय के बाद सेवा का मूल्य लिया जाएगा अथवा नहीं, यह बात वस्तु को बेचते समय स्पष्ट कर देनी चाहिए। यदि लिया जाना है तो उसका मूल्य भी निश्चित एवं स्पष्ट होनी चाहिए। चौथा, सेवा नीति में स्थिरता। आदर्श विक्रय पश्चात सेवा प्रणाली में एक गुण यह भी होना चाहिए कि सेवा नीति में स्थिरता हो, अर्थात सेवा नीति में परिवर्तन खूब सोच विचार करने के बाद ही किए जाने चाहिए। इस सेवा नीति को बार बार नहीं बदला जाना चाहिए। धन्यवाद।